हाँ जी। अब हाँ, बेसिक की जो बड़ी बड़ी दीदी दादी दादाएं हैं, क्या उनकी योग में जरा भी निराकारी स्टेज नहीं बनती? योग किससे लगाती है? परमधाम में बिंदु से। उसको योग कहा जाता है? नहीं। अरे योग बाप से लगाना है या बाप के घर से लगाना है? बाप से लगाना है। घर तो जड़ है और बाप है तो चैतन्य को पहचाना नहीं। जो कुछ करके जाता है चैतन्य करेगा या जड़ करेगा? है चैतन्य करता है। ये जड़ तुम्हें बुद्धि वाले जितने भी मनुष्य मात्र हैं, इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, कुछ करके गए? दुनिया को नरक से स्वर्ग बना के गए? नहीं गए। हिस्ट्री बताती है खुद भी नीचे गिरे और अपने फॉलोअर्स को भी नीचे ले गए। एक भगवान ही है जो ऊपर से नीचे आता है खुद और सबको नीचे स्टेज से ऊपर की ओर ले जाता है। तो वो योग लगाती है। तो बिंदु याद करने से कुछ निराकारी स्टेज नहीं बनती। धर्म पिताएं इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ऐसा ही बनना है आपको? नहीं। बहुत चालाक आदमी हो। वो निराकारी स्टेज नहीं है, है? लेकिन वैसा नहीं बनना है। वैसा नहीं बनना है। ब्रह्मा कुमारियों को बनना अच्छा है? ठीक बात है। जो ब्रह्मा की गोद में पले हैं, गोद का प्यार लिया है, वो ब्रह्मा की गोद का प्यार लेने वाले सूर्यवंशियों को छोड़ करके सभी हैं। इस्लामी भी गोद में पल रहे हैं, बौद्धी भी पल रहे हैं, क्रिश्चियंस भी पल रहे हैं। सब धर्म वाले ब्रह्मा की गोद में पलते हैं। वो सब ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बनते। और है कि राधे कृष्ण के माँ बाप कोई इतने मार्क नहीं उठा सकते जितना राधे कृष्ण उठाते हैं। उनकी पढ़ाई ये पढ़ते हैं, सबसे जास्ती मार्क कृष्ण लेते हैं। हाँ, ये बातें गुप्त हैं। ये बातें गुप्त हैं। ये तो माँ बाप क्या राधे कृष्ण से कम मार्क पाने वाले? आप कौन से माँ बाप की बात कर रहे हैं? सतयुग के राधा कृष्ण के माँ बाप की बात कर रहे हैं या संगम युग के राधा कृष्ण के माँ बाप की बात कर रहे हैं? राधा संगम युग। संगम युग के राधा कृष्ण जो हैं वो सतयुग के राधा कृष्ण को जन्म देने वाले होंगे कि लेने वाले होंगे? देने वाले ऊंचे होते हैं या नीचे होते हैं? तो संगम युग के राधा कृष्ण ऊंचे, और उनको प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने वाले जो हैं कौन? इस्लाम धर्म वाली आत्माएं, जिनके लिए बोला सबसे पहले कौन मरेंगे? इस्लामी मरेंगे। और देखने में भी क्या आ रहा है आज दुनिया में, हालात क्या बनते जा रहे हैं? हैं? कौन से धर्म वालों को ज्यादा दबाया जा रहा है? इस्लाम को वाला ज्यादा दबाया जा रहा है। तो इससे साबित हो गया कि संगम युग में जो राधा कृष्ण हैं उनमें राधा है ज्ञान चंद्रमा, ब्रह्मा की बच्ची, ब्रह्मा के कुल में पलने वाली, और कृष्ण है सूर्यवंशी, ज्ञान सूर्य के कुल में पलने वाला। है या नहीं है? है। तो ज्ञान सूर्य कृष्ण को जन्म देने वाले वो और धर्मों के हैं या सूर्यवंशी हैं? क्यों?
कारण क्या? क्योंकि जो सूर्यवंशी हैं वो बहुत पतित तमो प्रधान बन गए। सीढ़ी के चित्र में आकर के देख लो नीचे, जो भारत नाम लिखा हुआ है भिखमंगा है, लिखा है ना, उसको कौन दे रहा है भीख? तो ऊंच कौन हुए? विदेशी ऊंच हो गए। लेकिन वो ऊंच पद नहीं पाते हैं। क्यों? इसलिए नहीं ऊंच पद पाते हैं क्योंकि वो इस्लाम धर्म के बीज हैं। ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। कैसा कि कभी बच्चा बाप बन जाता है, कभी बाप बच्चा बन जाता है, कभी दादा लेखराज ब्रह्मा कृष्ण की आत्मा बाप बन जाती है और राम वाली आत्मा बच्चा बन जाती है, कभी राम वाली आत्मा बाप बन जाती है, दादा लेखराज कृष्ण वाली आत्मा बच्चा बन जाती है। ऐसे ही यहाँ संगम युग में प्रत्यक्षता के निमित्त तो कौन बन जाते हैं? है एडवांस के याद में राम वाली आत्मा की प्रत्यक्षता के निमित्त तो कौन बने होंगे? है अरे वही जो भीख दे रहे हैं, वही विदेशी निकले थे जिन्होंने बाप को पहले पहचाना, और दुनिया में कोई आत्माएं नहीं थी जिन्होंने पहले पहचाना और पहले प्रत्यक्ष किया। पहला एडवांस का जो क्लियर चित्र निकला था, क्लियर साहित्य निकला था, वो 9 पेज का एक दिन में ही तैयार हुआ और एक दिन में ही चारों तरफ ब्रह्मा कुमारियों में डिस्पैच कर दिया गया। उस लिटरेचर का नाम क्या था? शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। ये ज्ञान रत्नों का प्रत्यक्षता के लिए भीख मिल गया। किसको मिला? श्रेय किसको मिल गया? उस 9 पेज के लिटरेचर में किसको श्रेय दिया गया? राम वाली आत्मा को श्रेय दिया गया ना, तो भीख मिल गई ना। वैसे भी स्थूल रूप में भी ज्ञान के लिए रोटी, कपड़ा और मकान अगर न मिले तो ज्ञान योग पूरा होगा? आज की दुनिया में नहीं होगा। तो वो देने के भी निमित्त वो ही आत्माएं बनी। आज में भी जो एडवांस में प्रत्यक्षता के निमित्त बनी और इतने सब बैठे हुए हैं, तो अंत में भी कौन निमित्त बनेंगे? है वो ही आत्मा है फिर जो आदि में सो अंत में। और हाँ, बाप कहते हैं कि जब तक मैं हूँ पुरुषार्थ करते रहो। हैं पुरुषार्थ करते रहो। बाप कितना वर्ष रहेंगे? 40 वर्ष बैठ समझाते हैं। इसका मतलब माने 40 वर्ष बैठ टीचर के रूप में समझाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाप सदगुरु का रूप धारण नहीं करता। पहला रूप माता का प्रत्यक्ष होता है, उसके बाद दूसरा रूप बाप का प्रत्यक्ष होता है, तीसरा रूप टीचर का प्रत्यक्ष होता है, और लास्ट है सदगुरु। तो सदगुरु का रूप प्रत्यक्ष होने वाला है या प्रत्यक्ष नहीं होगा? हाँ, तो चला जाएगा। हाँ, अब बाबा भक्ति मार्ग में वो शालिग्राम को औरतें क्यों नहीं नहलाती हैं? शालिग्राम को औरतें क्यों नहीं नहलाती?
से क्यों नहीं नहलाती हैं? स्नान कराती भक्ति मार्ग में शालिग्राम को औरतें क्यों नहीं नहलाती हैं? शालिग्राम को औरतें क्यों नहीं नहलाती हैं? क्योंकि शालिग्राम जो है वो नंगा है, जैसे शिवलिंग नंगा हो गया। शिवलिंग को नहलाना अच्छा है। शिवलिंग काम विकार के ऊपर जीत पाने वाला शरीर है या शालिग्राम जीत पाने वाले शरीर हैं? तुम सब बच्चों का यादगार है शालिग्राम। तो तुम्हारा शरीर रूपी जो रथ शालिग्राम है वो काम विकार रूपी इंद्रिय के ऊपर पूरी जीत पाता है तो पूजने योग्य हुआ है। फिर कौन पूजने योग्य हुआ? एक ही शिवलिंग है जो संपूर्ण 100% जीत पाता है। हाँ, सप्ताह में जो है 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सोमवार से रविवार तक। सबके पीछे जो है वार लिखा हुआ है। हाँ, इसका बेहद क्या है? वर माने क्या? और वार माने क्या? एक मात्रा बढ़ जाती है ना, बाहर वो अंग्रेजी का है। अब वो भी युद्ध होता है। बिना युद्ध के कोई राजाई नहीं मिलती। वो भी 7 बार हैं। वो भी सतयुग में 7 नारायण हैं। हाँ जी, आप क्या पूछ रहे हैं? उत्तर काशी का क्या है? उत्तर काशी का क्या? उत्तर काशी, दक्षिण काशी, ये नाम रख दिए हैं बाद वाले। दक्षिण में भी काशी है कि नहीं? दक्षिण भारत वालों ने भी एक काशी नाम दे दिया है। ऐसे ही उत्तर भारत वालों ने भी एक उत्तर काशी नाम दे दिया है। समझा? तो ये तो मनुष्यों के बनाए हुए हैं कि काशी श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठता का नाम हम भी रख देंगे। हाँ, मुरली में आता है बच्चों को मम्मा बाबा को याद करना है। कौन से मम्मा बाबा को याद करना है? मुरली में ये भी तो आता है कि इन ब्रह्मा सरस्वती को मम्मा बाबा नहीं कहेंगे। ये भी आया है कि नहीं? तो फिर कौन से मम्मा बाबा हुए? असली मम्मा बाबा कौन हुए? हैं? हाँ, जिनको दबाई दिया गया, जिनकी लाश भी गुम कर दी गई, उस बाबा की बात है। बाबा, हाँ, एक मुरली अरे रुको, कोई बच्चा है। हाँ, है? कासगंज के पास काली नदी है, जो जितना नदी को काली दिखती है, उसके बाद जब हाथ में पानी लेता हूँ तो उनकी साफ क्लियर दिखता है। इसका वजह क्या? कासगंज के पास काली नदी है। कासगंज के पास काली नदी है। हाँ, देखने में पानी काली लगती है लेकिन हाथ में लेने पर पानी साफ। माने मिट्टी काली है। मिट्टी काली होने की वजह से वो काली दिखाई पड़ती है। वास्तव में वो शरीर काला हो गया, लेकिन शरीर के अंदर जो आत्मा ज्ञान को धारण करने वाली है महाकाली की, वो काली नहीं है। अगर काली होती तो काली के मस्तक पर, जहाँ जहाँ पुराने चित्र मिलते हैं काली के मस्तक पर शंकर का चित्र दिखाते हैं। माने उसे याद किसकी है बुद्धि में? एक बाप की याद है। शरीर भले काला हो गया लेकिन याद एक बाप की है। इसलिए जल काला दिखाते हैं जब तक वो शरीर में है, और शरीर जब प्रत्यक्ष हो जाएगा आत्मा के साथ तो उसका जल संसार में पवित्र हो जाएगा। सागर से नदी मिलती है तो नदी हो जाती है, और सागर से मिली हुई नहीं है तो नाला हो जाती है। और बाबा गीता खंड में एक पॉइंट दिया जिसे हमने समझ नहीं पाया। बाबा ने बोला है गीता खंड में राधे का और कृष्ण का माँ बाप राधे रजवाड़े कोई थे, फिर दोनों की शादी हुई, दोनों अलग अलग गांव के थे, एक गांव से दूसरे गांव ले जाते थे डोली में बैठा है, फिर शादी होती है, वह कोई कहे कृष्ण गया राधे के पास
उनको ले जाने के लिए फिर दहेज गांव में, दहेजात गांव में, फिर दहेज में गांव आज सब देते हैं ना। तो इसका अर्थ नहीं समझा। अब एक एक बात पूछो, तुम तो पूरी कथा पढ़ दी। माने एक गांव से दूसरे गांव में ले जाते हैं डोली बिठा। तो दोनों गांव सूर्यवंशी और चंद्रवंशी अलग अलग होंगे। सूर्यवंशी में कृष्ण पल रहा है और चंद्रवंशी में राधा पल रही है। चंद्रवंशी चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा, ब्रह्मा बाबा दादा लेकर आज, उनके कुल में राधे पल रही है। और ज्ञान सूर्य शिव बाबा, जो सूर्यवंशी राम वाली मुकर्रर रथ में प्रवेश करके पार्ट बजाता है, वो हो गए सूर्यवंशी। उस सूर्यवंशी में कृष्ण की आत्मा प्रवेश है या नहीं है? है। तो वो संगम युगी कृष्ण हो गया। माने गांव आदि सब देते हैं ना। हाँ, गांव आदि भी देते हैं। दहेज में को अकेली देंगे क्या? हाँ हाँ हाँ। गीता खंड में आया है बाबा, शिव बाबा को भी उड़ा दिया और ब्रह्मा बाबा को उड़ा दिया है। ब्रह्मा बाबा को भी उड़ा देना है, शिव बाबा को भी उड़ा दिया। उड़ा दिया। ये किस समय की वाणी है? ये 6/6/72 की वाणी है। तो 72 की रिवाइज कोर्स की है या ओरिजिनल है? रिवाइज है बाबा। तो ओरिजिनल तो जब बाबा जिंदा थे तब की बोली हुई होगी ना। तो जब बाबा जिंदा थे तब यही बोलेंगे, ब्रह्मा को भी उड़ा दिया और उड़ा देंगे। क्या बोला? उड़ा देना है। उड़ा देना है भविष्य के लिए बोला या उसी समय के लिए बोला है या पास्ट के लिए बोला? हाँ, तो उड़ा दिया। शिव को भी उड़ा दिया। हाँ, शिव तो वैसे ही उड़ जाएगा जब उसका रथ ही उड़ जाएगा। हाँ हाँ। बाबा, जो 7 नारायण होते हैं वो संगम युग में, सतयुग में होते हैं या सतयुग में होते हैं? अरे यहाँ पार्ट नहीं बजाएंगे तो वहाँ कैसे पार्ट बजाएंगे? यहाँ शूटिंग में जो शूट करेंगे, रिहर्सल करेंगे, वही तो ब्रॉड ड्रामा में होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। बाबा, हाँ जी। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई ईश्वर पढ़ाते हैं और देवताएं आत्मिक स्थिति में रहते हैं। हाँ। तो आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय में ईश्वरी शब्द क्यों हटा दिए? अधि माने अंदर, आत्मा ने आत्मा। आध्यात्मिक का मतलब है आत्मा के अंदर की पढ़ाई। तो आत्मा के अंदर की पढ़ाई कौन पढ़ाएगा? है? अरे शरीर के अंदर की पढ़ाई तो आज के डॉक्टर भी पढ़ा लेते हैं। आत्मा के अंदर की पढ़ाई कौन पढ़ाएगा? परमात्मा, ईश्वर पढ़ाएगा ना। तो ईश्वर लिखने की क्या दरकार है जब आध्यात्मिक का अर्थ ही ये हो गया। आदि माने अंदर, आत्मा माने आत्मा। आत्मा के अंदर की पढ़ाई कौन पढ़ाता है? समझदार आदमी तो जान जाएगा आध्यात्मिक शब्द से ही। बेसमझ होंगे वो कहेंगे ईश्वर ये क्यों लगा दिया, हटा दिया। फालतू बोलने से कोई मतलब है? अरे शब्द जितने थोड़े हों वो अच्छा या शब्द ज्यादा हों वो अच्छा? थोड़े शब्द होना चाहिए। जो बोर्ड पर भी लिखो मोटा मोटा तो सबको दिखाई पड़े। ढेर सारे शब्द होंगे तो बोर्ड में छोटे छोटे दिखाई पड़ेंगे या बड़े बड़े दिखाई पड़ेंगे? हाँ। जमुना का पाठ बनाने वाली आत्मा यदि शरीर छोड़ जाती है, जमुना का पाठ बनाने वाली आत्मा हाँ, शरीर छोड़ गई, तो फीमेल का पाठ था, उससे पहले भी फीमेल थी। ऐसे कैसे पता कि पहले भी फीमेल थी या नहीं थी? आया नहीं गाड़ी में? क्या आया? ये आया है कि तो एक मेहतरानी आती थी, बाबा काफी पहनती थी। अब वो मेहतरानी उसी समय शरीर छोड़ गई या नहीं छोड़ गई तुम्हें कैसे मालूम? जैसे उसका अरे वो मेहतरानी नौजवान थी या बुढ़िया थी गले लग जाती थी? तो वो नौजवान जो मेहतरानी थी
वो तो ये तो पता नहीं कि वो उस समय शरीर छोड़ गई, शरीर छोड़ गई तो उसने जाके पुरुष का जन्म लिया होगा कि नहीं लिया होगा। ये स्त्री पुरुष का जन्म तो चलता ही रहता है। दृष्टि से सृष्टि सुधरती है, दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। हाँ जी, इतनी दृष्टि आप लोगों को, आपकी सब बच्चों को मिल के सुधरते क्यों नहीं? हाँ, इसलिए नहीं सुधरते हैं कि दृष्टि जब लेते हैं तो एकाग्र नहीं होते, जैसे बाप एकाग्र होते। अगर उसी तरह एकाग्र हो जाए तो सुधार होगा या नहीं होगा? होगा। और बाबा ने बोला है हिंदू और मुसलमान दोनों एक है। हिंदू और मुसलमान दोनों एक, हिंदू और मुसलमान दोनों एक है नहीं, एक ही जगह रहे पड़े हैं। जहाँ हिंदू घुसे हुए हैं वहाँ मुसलमान भी घुसे हुए हैं, एक है नहीं। और हाँ, हिंदू रीति रिवाज से जो है जो शादियाँ होती हैं उसमें जो है शादी के पहले एक दिन हल्दी का होता है। शादी के पहले एक दिन हल्दी का होता है। शादी के पहले एक दिन हल्दी का समय, हल्दी लगाते हैं। हाँ, बेहद में क्या संगम युग के बेहद समय में आ जाओ। आ गए है? जो रुद्रमाला के मणके हैं पुरुष, और जो स्त्री के वो क्या नाम, स्त्रियों वाले भाव स्वभाव संस्कार वाले विजय माला के मणके हैं, उनकी शादी होती है कि नहीं है? इकट्ठी होगी या एक एक करके होगी? अरे उनकी शादी होगी कि नहीं? विजय माला और रुद्रमाला। तो जब शादी होगी और शादी से होने से पहले वो महापतित होते हैं कि पावन होते हैं? तो पीले पड़ जाएंगे या लाल लाल पड़ जाएंगे? नहीं समझ में आया? हाँ हाँ, ओ हाँ बाबा, हमारे यहाँ से हमारा घर है 75 किलोमीटर दूरी पे, बाराबंकी जिला लगता है। बाबा वहाँ पर बाप को मानने वाले बहुत भाई हैं और वहाँ से हम 10-10 भाई या करके लेके आए तो काफ़ी दूरी पड़ती है। हमारा जो घर है वो इससे बड़ा आश्रम गांव में घर है, उसमें हमारी खाली माता पिता रहते हैं, और जो दूसरा घर है वो भी गांव में है, और तीसरा 5 बीघा बाग में बना हुआ एक हाल जिसमें हम मंदिर बनवा रहे थे, तो रोक दिया उसको बनवाने से। अब बाबा उसको आप मधुबन बनाने के लिए बाबा इजाज़त कीजिए। और 6 बीघा जमीन है तो इस रोड के लगी हुई है। ये हाईवे रोड जो है, ये जो हाईवे रोड है, ये रोड सीधे गया है वहाँ तक। कौन सा रोड है ये? हाईवे रोड कानपुर बाईपास, कानपुर से लेकर ये हमारे गाँव से गया है लखनऊ से बाराबंकी तक। हाँ, तो लखनऊ बाराबंकी के बीच में है? बाराबंकी से आगे है। बाराबंकी से कितना आगे? बाराबंकी से आगे पड़ा है 32 किलोमीटर। 32 किलोमीटर। हाँ, यहाँ से 70-72 किलोमीटर है। यहाँ से 70 किलोमीटर। गांव का नाम? गांव का नाम उमरी घिरिया पड़ता है। उमरी घिरिया, उंगलिश, उमरी घिरिया, उंगरी घिरिया, उंगरी घिरिया, घिरिया। ये तहसील तालुका कौन सा है? तालुका तहसील फतेहपुर, थाना मोहम्मदपुर खाला, जिला बाराबंकी। और ये रोड के बराबर जिला नहीं, तालुका कौन सा है? तहसील फतेहपुर। फतेहपुर तालुका। फतेहपुर तो जिला ही अलग है। हैं? अच्छा, बाराबंकी का फतेहपुर। अच्छा, यहाँ से ट्रेन नहीं जाती? यहाँ से ट्रेन बाराबंकी तक जाती है, बाराबंकी से फिर उधर, और फिर उधर से जो गोंडा होके फतेहपुर होके जाते हैं। आप सब लोग इकट्ठे होते हैं? जी बाबा। संडे या महीने में एक बार या 2 महीने में?
बाबा उधर अभी उधर से भाई नहीं निकल पाए हैं, उधर से 2-3 भाई निकले हैं और काफी भाई निकलना चाहते, काफी भाई आना चाहते हैं। बाबा बीके के लोग बहुत हैं, ये बता रहे हैं उधर बीके के और भगत लोग हैं, अभी एडवांस का कोई नहीं निकला, ये अकेले हैं। तो फिर ये अभी से संकल्प कर, आप अपने घर में गीता पाठशाला खोलिए। और फिर बाबा ने कहा गीता पाठशाला को बाद में मिनी मधुबन का नक्शा बनाओ। जब गीता पाठशाला में 10-15 लोग हो जाएंगे तो वहां भी खोल देंगे। अच्छा बाबा हमारे पास ये 3 घर हैं और पूरा 5 बीघा में वो हाल है, पूरा 6 बीघा वो सब ठीक है। उसमें ईश्वरीय सेवा गीता पाठशाला शुरू करो। हमको चाहिए सहयोग। हाँ करो, शुरुआत करो भाई। यहाँ भला अपनी छाण बिरानी आस, बाबा मदद करेगा। हाँ हाँ, हमारे शास्त्रों में लिखा है जिसके पास 9 गुण हो है, हमारे शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में लिखा है जिसके पास 9 गुण है वो ब्राह्मण है, हाँ वरना शूद्र है। वह है मृदु संतोषी और भोगी च, हाँ दानी तपस्वी जितेंद्रिय, हाँ क्षमा और तृष्णा, हाँ दयालुश्च, हाँ ब्राह्मणम लोभी गुणई। हाँ। तो इसमें तो सब समझ में आता है, लेकिन ये नहीं समझ में आता है क्या कि मृदु संतोषी और भोगी, हाँ, जब हम अपने कर्मों का फल भोगते हैं तो ये भोगी स्टेज क्या है? अभोगी का मतलब है कि जो इंद्रियों से भोग किए जाते हैं उनमें मुख्य इंद्रिय कौन सी है जिसका भोग जो है आदमी से नहीं छूटता? वो भोग कौन सा है? हाँ, उसी के लिए इशारा दिया है। हाँ जी बाबा, अगर ज्ञान के पॉइंट मंथन में आते हैं तो ज्ञान के पॉइंट का मार्ग होने लगता है तो विलाप की स्टेज बन जाती है, विलाप की स्टेज बन जाती है, रोने की। जी, तो ऐसा क्यों? ज्ञान का मंथन करने से रोना आता है, विलाप की स्टेज बन जाती है। विलाप माने रोना, आलाप माने बात करना, विलाप माने विपरीत आलाप, विपरीत माने रोने का। तो ये जो रोने का संकल्प आता है वो कोई भूत प्रेत आत्मा घुस जाती है। ब्रह्मा कुमारियां जो मरती जा रही है उधर से ब्रह्मा कुमार, वो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करके भूत प्रेत बन जाते हैं। और वो जब तक ब्रह्मा बाबा को बुद्धि में नहीं बैठता है ज्ञान, तब तक उनको भी बुद्धि में ज्ञान बैठने वाला नहीं है। और वो हम बच्चों में नंबरवार प्रवेश करके उल्टा ज्ञान सुनाते हैं, उल्टी बात सुनाते हैं, उल्टे संकल्प चलाते हैं, उल्टे वाइब्रेशन को पकड़ते हैं। इसलिए आप ज्ञान के बरखिलाफ उल्टा वाइब्रेशन एकदम तिरस्कार कर दीजिए। आने ही मत दो, आया और भगाया, बस ठीक हो जाएगा। बाबा हाँ, सच्ची गीता खंड में मेरे मुख से 2 अक्षर भी सुना, वह स्वर्ग में जरूर जाऊंगी, आगे चल ढेरा में। हाँ, तो अब आप पूछो क्या पूछना चाहते? तो जो जैसे घर वाले नहीं चलते तो क्या आ जाएंगे? हाँ है, घर वाले नहीं चलते हैं, हाँ हम चलते तो क्या आ जाएंगे? वो नहीं चलते, नहीं आएंगे। अरे बाबा ने मुरली में बोला तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, हैं? विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास होता है लेकिन वो रावण राज्य में है, रावण राज्य में है, रावणवादी है वो, कोई वादी हो, इस्लामवादी हो, काम विकारवादी, क्रिश्चियनवादी हो, क्रोध विकारवादी, मुस्लिमवादी हो, लोभ मुकारवाद विकारवादी, आर्य समाजी मोही हो, रशियन अहंकारी हो, कोई भी हो, साक्षात रावण क्यों न हो, लेकिन वो आएंगे जरूर, आपके परिवार वाले। बाकी आपकी बच्चियां जिनकी शादी हो गई, दूसरे के परिवार की हो गई, उनकी गारंटी नहीं है। अभी शादी तो नहीं है, अभी शादी तो नहीं है। हाँ जी, जो भी हो, विश्वास पैदा करो बाबा के महावाक्यों पर। बाबा के मुख से जो भी बातें निकली हैं, ब्रह्मा मुख से, वो पत्थर की लकीरें हैं। और आत्मा रूपी सुई की साड़ी कट उतरने पे हम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखते
हाँ, तो ब्रह्मा कुमारी की बिंदु को याद करने से निराकारी स्टेज बनने पे उनको एडवांस ज्ञान में आ जाना चाहिए। आ जाना चाहिए, लेकिन आपने पहले ले लिया। आपने निराकारी स्टेज पहले ले ली, आपका पुरुषार्थ निराकारी स्टेज का पक्का हो गया और उनका पक्का नहीं हुआ, इसलिए नहीं आए। अभी कुछ देर पहले आपने बताया था कि निराकारी स्टेज उनकी बनती है, जब वाले बनती है वो आपने कहा, हमने नहीं कहा कि उनकी पक्की पक्की बनती है। हाँ हाँ हाँ, हमेशा यही स्मृति रहती है कि ये ड्रामा ऐसे अविनाशी चलता है और सेम टू सेम हम आप सेम टू सेम ऐसे ही बैठते, पता नहीं कि हमें यही चीज लगने लगती है। क्या लगने लगता है? कि ये सेम ऐसे ही चलता रहता है। हाँ, तो ऐसे ही चलेगा। हाँ, ये स्मृति हमेशा रहती है। तो जो ऐसे ही चल रहा है वो अच्छा ही अच्छा चल रहा है, खराब कहाँ चल रहा है? मेरे बेटे को ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर है। आपका बेटा? आपका नहीं, मेरा मतलब। अच्छा, फिर क्यों बोलते हो आप मेरा बेटा? लौकिक हो तो आप अलौकिक ब्राह्मण बन गए या लौकिक है? तो काय के लिए गलती कर रहे हैं? क्यों भाषा से ऐसी भाषा बोलते हो? चलन से ऐसी चलन लोगों को क्यों दिखाते हो कि हम लौकिक दुनिया वाले हैं? अब क्या दिखाना है लौकिक दुनिया वालों को? हम लौकिक नहीं हैं, हम अलौकिक बाप की अलौकिक संतान हैं। हम पारलौकिक बाप के आत्मा रूपी बच्चे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने वाले हैं। हम देहभान में रहने वाले। जब आप मुख से ये बात बोलते हैं, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बाप, तो इससे क्या साबित होता है? मेरा घर, तो क्या साबित हुआ? देहभान में है। तुम्हारा कुछ कैसी मरी मरी आवाज बोल दी। हाँ, मेरी बेटी ज्ञान पे चलती है। मेरी बेटी बाबा की तो बेटी है ही नहीं। बाबा की बेटी ज्ञान पे चलती है, पर आज वो आ नहीं सकी। उसने प्रश्न एक भेजा है। एक प्रश्न भेजा। क्यों नहीं आ सकी? वो अपनी ससुराल में बंधन में है, इसलिए उसकी सास बीमार है। हाँ, तो उसने प्रश्न भेजा, मुरली में बोला है तुम बच्चे बाप को याद नहीं करते हो तो पद का विनाश हो जाता है। हाँ? लेकिन आत्मा का जो पार्ट है वो विनाश नहीं होता। हाँ? पद का विनाश कैसे हो जाता है? हाँ, पद का विनाश हो जाता है। माने अगर ज्यादा याद करेंगे तो ज्यादा ऊंचा पद मिलेगा, और ज्यादा याद न किया, कम याद किया, तो जो ऊंच पद है उसका विनाश हो गया, नीचा पद मिलेगा। इसमें बोला आत्मा का जो पार्ट है वो विनाश नहीं होता है। हाँ, आत्मा का पार्ट कहाँ विनाश होता है? पद का विनाश होता है। हाँ, पद का कैसे विनाश? पद का विनाश नहीं होता है। जब याद नहीं करोगे तो पद का विनाश हो गया। निराकारी अगर स्टेज बन गई तो संकल्प तो चलेंगे नहीं, और अगर शरीर है तो संकल्प तो उठेंगे। ये कोई पक्का है? शिव बाप परमधाम छोड़ के शरीर में आता है कि नहीं? संकल्प उसके चलते हैं। वो सोचता है कि नहीं? वो तो असोचता है। तो वो शरीर में रह करके असोचता बन सकता है और बोलता है मैं तुम बच्चों को आप समान बनाता हूँ। तो खुद तो शरीर में रहे और संकल्प न चलाए, और हमको ऐसा बाप आप समान बनाएगा कि हम शरीर में भी रहे और अंत तक संकल्प भी हमारे चलते रहे? बनाएगा नहीं। तो स्टेज कब बनेगी? जब आप पुरुषार्थ पूरा करेंगे। हाँ बाबा, हाँ, शिव बाबा आते हैं तो हिंदी में मुरली सुनाते हैं, और ये भगवत गीता जो हमारे यहाँ संस्कृत है कुछ कम पढ़े लोग उसको पढ़ नहीं पाते लोग। हाँ, तो हिंदी में याद करो ना। हिंदी में भी तो दिया हुआ है। आपको बात को समझाना है या पंडिताई झाड़नी है? हैं? क्या करना है? अगर पंडिताई झाड़नी है तो श्लोक सुनाओ,
और उसमें गलती तो जरूर हो जाएगी, पोल पट्टी खुल जाएगी, ये पंडित है नहीं। इसलिए हिंदी को याद करो। बाबा, ये मिनी मधुबन में क्यों हंगामा होता रहता, हमेशा कराते रहते बीके वाले? क्योंकि क्या मिनी मधुबन में हंगामा क्यों होता है? बीके वाले हंगामा कराते रहते हैं। बाबा ने बोला बिना युद्ध किए राजाई नहीं, हाँ, लड़ाई किए बगैर राजाई नहीं मिल सकती। आपको लड़ाई करनी है या डर लगता है? करनी है, करनी है। हाँ करो, लेकिन बाबा के नियमों के अनुकूल करनी है या आंखें लाल पीली करके डंडा लेके लड़ाई लड़नी है? हैं? ज्ञान ज्ञान के श्रीमत के आधार पर हमको अपनी लड़ाई लड़नी है। अच्छा, वो लड़ाई होती है तो आपके घर में ज्यादा, आपके गीता पाठशाला में, आपके मिनी मधुबन में ज्यादा होती है? मेरे गीता पाठशाला में ज्यादा होती है, मिनी मधुबन में नहीं होती है। होती बाद में सुनाई पड़ता है, बाद में सुनाई पड़ता है। और अखबारों तक लड़ाई कौन सी जाती है, तुम्हारी गीता पाठशाला की या मिनी मधुबन की? तो फिर हाँ, ऐसे होता रहेगा। अरे का युद्ध का जिंदगी भर होता रहता है? होता है। राजा ही कैसे लेंगे अगर जिंदगी भर होता रहेगा तो? आतंगाए गए है ना, कब तक युद्ध चलेगा? और हाँ, आया है कि जैसे मीरा को भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। हाँ, तो विराट ड्रामा की बात है, विराट ड्रामा की तो बात है। ये संगम युग में मीरा प्राप्ति होनी चाहिए। मीरा को अभी प्राप्ति हुई? मीरा को संगम युग में प्राप्ति हुई? किसका है? मीरा भक्तिन का है या मीरा ज्ञानी का है? जितना ही होगा हैं? जो जितना ही भक्त होगा उसको ज्ञान की प्राप्ति। हाँ, तो कृष्ण के पीछे भक्तिन कौन हुई? मीरा। मीरा क्या थी? अरे उसका स्टेटस क्या था अपने परिवार में? हैं? अरे मीरा शाहजादी थी। क्या थी? शाहजादी थी। ब्राह्मणों की दुनिया में कोई शाहजादी प्रसिद्ध है? हैं? जगदम्बा शाहजादी है कि तुम्हारी अम्मा है? है? अरे है? जो संगमयुगी राधा है वो शाहजादी है या नहीं है? तो जो शाहजादी है यहाँ भी है, पार्ट बजाए रही है। किसको प्यार करती है? हैं? किसको प्यार करती है? ओरिजिनल कृष्ण को प्यार करती है या सतयुग के कृष्ण को प्यार करती है? ओरिजिनल कृष्ण को प्यार करती है, संगम युगी को। तो यहाँ वो साक्षात्कार करती होगी कि नहीं करती होगी? यहाँ भी साक्षात्कार करती है, परंतु वहाँ तो प्रैक्टिकल में मिलता नहीं है, और यहाँ ज्ञान मार्ग में प्रैक्टिकल मिलता भी है। ये अंतर है। आज में दादा लेख साक्षात्कार तो मुझे उसका उत्तर नहीं मिला है, उनको उत्तर नहीं मिला। हाँ, तो वो फिर आए कलकत्ता।
कलकत्ता आ गए तो अपने बहन को सब 7 का वर्ष आया सुनाया कि वो अपने पति के पास गए, वो अपने पति के पास गई है साक्षात्कार शुरू की तब उसका वर्ण पाने के लिए, तो उन्होंने सब सुना, प्रजापिता वाली आत्मा सब सुनने के बाद जो है उनको समझाया। तो बाबा प्रवेशता तो माँ में पहले होती है, तो इसमें माँ में प्रवेशता पहले। आपने भट्टी कब की? भट्टी का 99 में है, 99 में भट्टी गई। कहाँ? तब से रेगुलर चल रहे हैं? कौन से सेंटर में? हासुपुर सेंटर में रेगुलर चल रहे हैं। वहाँ आपको ये नहीं बताया गया कि माताएं 2 थी, एक बोल बोल करने वाली बड़ बोली और एक बोल बोल नहीं करती थी, जीभ से नहीं बोलती थी, मन में ज्यादा मंथन करती थी। ज्यादा श्रेष्ठ कौन हुई? हाँ, तो मंथन करने वाली को बाबा ने तो सुनाया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी ये कपोल कपोल बात को प्रजापिता तक पहुंचाने की, इसलिए उसने अपनी सहेली को बता दिया, जगदम्बा को। जगदम्बा ने ले जा करके बड़बोला स्वभाव होने के कारण प्रजापिता को सुना दिया। नहीं समझ में आया? पहले माँ में प्रवेशता जो आई, तो माँ में जो प्रवेशता पहले मुझे में आया है। हाँ, माँ में प्रवेशता होगी तो सतयुग में माँ से जन्म भी होगा, और यहाँ प्रवेशता नहीं होगी तो सतयुग में भी उन माँ बाप से जन्म नहीं होगा। बाबा साक्षात्कार जब जैसे उनको जब सुनाया गया तो बाप की जब प्रवेशता हो गई तो उनको खुद जानकारी, बाप जब प्रवेश कर गए तो उनको बहुत जानकारी। इसको माँ को? कौन सी माँ को? बड़ी माँ। बड़ी माँ को बता दिया ना, बड़ बोली है। कोई जरूरी थोड़ी कि जो सुनना सुनाना ज्यादा करता है, भक्ति मार्ग की फाउंडेशन डालने वाली आत्मा है, वो समझना भी जानती हो। अरे अभी भी उसने बाप को समझा या नहीं समझा? हैं? समझा, फिर छोड़ क्यों दिया? जब आदि में समझा तो अंत में भी समझा, आदि में नहीं समझा तो अंत में भी नहीं समझा। आदि में नहीं समझा उसने, बड़बोली तो रही, लेकिन उस समय तीनों आत्माएं मौजूद थी। मैं अकेला नहीं आता हूँ, किसके साथ आता हूँ? वो ही तीनों मूर्तियां जो प्रत्यक्ष होने वाली हैं संसार में, वो ही तीनों मूर्तियां प्रत्यक्ष थी उस समय। प्रजापिता, जगदम्बा और ओम राधे। वो ओम राधे नहीं, राधा। वही राधा अनुराधा बनती है फिर बाद में। तो इससे साबित हुआ कि उसने सुनाया भले और प्रजापिता के द्वारा सुना भले, लेकिन बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठा। और बुद्धि में बैठा किसको? छोटी माँ को बुद्धि में बैठ गया। हाँ, हैं? अरे भाई बातें क्यों कर रहे हैं? वैसे ही नहीं सुनाई पड़ता है। हाँ, कृष्ण और राम शांति भी करते हैं, कृष्ण और राम विनाश भी करते हैं। हाँ। वैज्ञानिकों ने क्या ऐसा नहीं पढ़ा था कि इतना आयत बना लिए हैं? क्या कोई ने समझा क्या कह रहे हैं? यही जानना चाहते हैं कि विनाश पर इतना एटॉमिक एनर्जी कैसे बन गई? एटॉमिक एनर्जी इतना कैसे बन गई जब विनाश करने वाले शंकर और राम दो ही हैं? हाँ, इतना क्या तुम जाने नहीं? राम और शंकर अलग अलग हैं? हैं? यही तो आप बताएं, शंकर। हमने बताया। कृष्ण और राम आप ही बताएं, कौन से कृष्ण और राम? ओहो, राम और शंकर एक ही हैं कि अलग अलग है? राम शंकर तो एक ही है। एक ही है, तो आप अलग अलग क्यों बता रहे हैं?
कृष्ण की बात कर रहे हैं? जब पूछा जाए आपसे तब बताइए। हैं? ये कमी की एनर्जी कैसे बनती संगम युग में एक बात होती है सूक्ष्म, और बाहर की दुनिया में वही बात होती है स्थूल। बाहर की दुनिया में 1936-35 में सूक्ष्म में एटमिक एनर्जी का फाउंडेशन पड़ा, वो स्थूल में, और बाबा आते हैं तो सूक्ष्म में एटमिक एनर्जी का फाउंडेशन पड़ गया। और सुदामा के चावल का बेहद में क्या अर्थ है? सुदामा के चावल का बेहद में क्या अर्थ होगा? चावल माने जिसका देवभान का छिलका उतर गया हो। क्या? छिलका उतर गया हो। टीका लगाते हैं तो माथे पे क्या लगाते हैं? देवभान वाला धान लगाते हैं या चावल लगाते हैं? माना विजय का टीका आत्मा पहनती है, विश्व विजय का टीका आत्मा पहनती है। जो देवभान है वो वाला देवभान वाला धान नहीं पहनता। तो सुदामा कौन है? सु माने सुंदर और दाम माने धन संपत्ति। जिसके पास सुंदर धन संपत्ति है वो कौन है? कौन है ब्राह्मणों की दुनिया में? है? हाँ, तो राम वाली आत्मा जो सुदामा है, सुंदर ज्ञान धन वाली है। वो ज्ञान धन से दो प्रकार की माताओं आत्माओं का संगठन इकट्ठा करती है, एक रुद्रमाला और एक विजयमाला। तीसरी भी प्रकार की आत्माएं हैं जो न रुद्रमाला में आती हैं न विजयमाला में आती हैं। वो आत्माएं वो हैं जो और धर्मों की हैं, लंबे समय तक परमधाम में रहती हैं। क्या? परमधाम में रहती हैं। तो तीन प्रकार की आत्माएं थी सुदामा के अंडर में, लेकिन जब सुदामा ने चावल दिए या भगवान ने उनसे झपट लिए तो दो प्रकार की आत्माएं झपट ली, दो प्रकार की आत्माओं का संगठन झपट लिया। एक राइटियस मुट्ठी में और दूसरा लेफ्टिस्ट मुट्ठी में, और तीसरा उनकी झोली में रह गया। राइटियस मुट्ठी में जो था वो विजयमाला के संगठन, और लेफ्टिस्ट मुट्ठी में रुद्रमाला का संगठन। ये दोनों प्रकार की मालाएं भगवान को संगठन आत्माओं का अर्पण कर दिया, चावल अर्पण कर दिए। और जैसे ही उन्होंने झोली में हाथ डाला तीसरी मुट्ठी देने के लिए, वैसे ही रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। क्या? तो रुक्मिणी ने पहले ही मुट्ठी में क्यों नहीं हाथ पकड़ा? दूसरी मुट्ठी में क्यों नहीं हाथ पकड़ा? तीसरी मुट्ठी में क्यों हाथ पकड़ा? हैं? बताओ। इसलिए नहीं पकड़ा कि रुक्मिणी खुद ही मणका बनते बनते रुक गई। जो खुद ही रुक गई तो वो इस्लाम धर्म की बीज हुई या देवी देवता सनातन धर्म की पक्की बीज हुई? इस्लाम धर्म की बीज थी, सो उसने तीसरी मुट्ठी को रोक लिया। ये नहीं देने दूंगी, इसमें तो मेरा प्रभाव होगा पुरस्सर, मैं दूसरे को आगे बढ़ने नहीं दूंगी। समझ में आया? हाँ है। साथ करते हैं संपन्न बनने के लिए, रोज को साथ कर रहे हैं संपन्न बनने के लिए। जो संपन्नता बने
रोज रोज हम ऊपर चढ़ रहे हैं, उसके क्या लक्षण होंगे और जिस समय हम ऊपर हमें संपन्न बन जाएंगे उसके क्या? तो रोज रोज आजकल पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ने का अनुभव करते हैं, तो सारा दिन खुशी का अनुभव रहता है। और ऊपर चढ़ने का अनुभव नहीं करते हैं, बहुत प्रयास करने पर नीचे गिर जाते हैं, तो सारा दिन खुशी का अनुभव नहीं। और जब लगातार ऊंची स्टेज बनी रहेगी, ऊंचाई ही चढ़ते रहेंगे, तो हम अमरनाथ के बच्चे अमर बन जाएंगे। संपन्नता आ जाएगी, ये कैसे पता चलेगा मुझे? खुशी ही खुशी रहेगी। आज तो मुरली में बोला, संगम युग में तुम भविष्य में कैसे बनेंगे हैं? अरे भूल गए, आज की वाणी सुनते सुनते ही भूल गए। भविष्य तुम्हारा कैसा है? सुहाना है, दुखदाई भविष्य नहीं है। तो ऊंची स्टेज अनुभव करेंगे या नीची स्टेज अनुभव करेंगे? ऊंची स्टेज अनुभव करेंगे। बताएगी कि संपन्नता है। अभी है, अभी संपन्न है। संपन्न माने संपूर्ण। और सेवरी की और जूठा बैराम की खिलाई। अरे बड़े दिन के बाद तुम्हें याद आए हैं? कितने साल से एडवांस में चल रही हो? अरे क्यों खिलाई तो वो बाद में बताएंगे, ये बताओ कितने साल से एडवांस में चल रही हो? एडवांस में तो हम 2002 में आए। 2002 से चल रही। और तुम्हें 13 साल हो गए चलते चलते, और 13 साल की मुरली में एक भी दिन नहीं आया शबरी का नाम। आया कि नहीं आया? हाँ, अब ऐसी बातों में ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, भगवान तो खाए, वो तो भक्ति मार्ग में तुमने सुना, लेकिन इसका अर्थ नहीं बताया, वो नहीं सुना। झूठे बेर का मतलब हुआ झूठा फल। क्या? झूठा फल। वृक्ष कैसा होता है? वो वृक्ष कांटे वाला होता है, दुखदाई या सुखदाई वृक्ष होता है? वो कांटे वाला वृक्ष होता है, दुखदाई वृक्ष होता है। जो कांटे वाले होते हैं वो व्यभिचारी शूद्र होते हैं या व्यभिचारी होते हैं? हैं? व्यभिचारी होते हैं। जो व्यभिचारिणी शूद्राणी थी, उसने उस फल को पहले स्वयं जीवन में अनुभव किया। क्या? तो भगवान के साथ अनुभव किया होगा या कोई और के साथ अनुभव किया होगा? हैं? स्वयं अनुभव किया होगा। भगवान के साथ। अरे इंद्रियों का जो सुख अनुभव किया जाता है वो अपने आप अनुभव किया जाता है कि कोई के साथ अनुभव किया जाता है? हैं? तो व्यभिचारिणी हो गई क्या व्यभिचारी हुई? हैं? और वही फल फिर भगवान को खिलाई दिया, तो क्या हो गई? व्यभिचारिणी शूद्राणी दिखाई गई है ना रामायण में। शूद्र थी या कैवाती थी? शूद्राणी थी। और लक्ष्मण ने नहीं खाया, भगवान ने खा लिया। इसका क्या मतलब हुआ है? अरे समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक जल सम की नहीं। जो समर्थ है उसको दोष नहीं होता। लक्ष्मण कोई भगवान नहीं थे, वो जानते थे मैं कोई भगवान नहीं हूँ। भगवान तो समर्थ है, भगवान तो सदगुरु है, सदगुरु में ताकत है, चेले में इतनी ताकत नहीं है। इसलिए मुरली में बाबा ने बोला शंकर को फॉलो नहीं करना है, वो तो सदगुरु का पार्ट है। इसलिए लक्ष्मण ने नहीं खाया।
बिरनी का भी बेर नहीं खाया, झूठा बेर, और सूपन का भी इनकार कर दिया। लक्ष्मण ने इनकार किया कि स्वीकार किया है? वो आई, उसने कहा कि अच्छा राम तो शादीशुदा है, वो तो बता रहे हैं हम शादीशुदा हैं, लक्ष्मण से पूछ लो। तो लक्ष्मण ने क्या कहा है? हम शादीशुदा नहीं है तो क्या हम कर ले तुमसे शादी है? क्यों नहीं किया? जानते थे ये तो राक्षसी है, जंगल में घूमती फिरती है, पता नहीं जाने कहाँ कहाँ झूठे बेर खाती रहती होगी। इसका क्या हिसाब, कोई हिसाब है? मना कर दिया। हाँ हाँ कुंवरी को दिखाया कि कृष्ण ने स्पर्श कर दिया तो उसका कुंवर सीधा हो गया। तो बाबा कुबड़ी का कुंवर सीधा हो गया। हाँ कृष्ण ने छुआ। हाँ बाबा कहते घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए किसी मनुष्य के द्वारा, व्यक्त तन के द्वारा प्रत्यक्ष हो ही जावेंगे, और अब भी हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कोई व्यक्ति है जिसकी बैकबोन रूपी कमर टूटी हुई नहीं है। क्या? बैकबोन रूपी जो कमर का मणका कोई टूटा हुआ नहीं है, बैकबोन सालिम है। उस सालिम बैकबोन के द्वारा बाप दादा प्रत्यक्ष होने वाले हैं। जिनका बैकबोन टूट जाता है, क्या? जैसे परिवार में बच्चे हैं और बाप मर जाए छोटे छोटे बच्चों का, तो क्या हुआ? बैकबोन टूट गया, रह गया? टूट गया। ऐसे ही कोई पत्नी है, नई शादी हुई और तुरंत बाप पति ने शरीर छोड़ दिया, तो बैकबोन टूट गया या रह गया? टूट गया। तो वो कुबड़ी थी, उसका बैकबोन टूटा हुआ था। भगवान ने आश्वासन दे दिया कि तुमको घबराने की दरकार नहीं है, तुम्हारी जो कंस के प्रति भक्ति है वो मैं पूरी करता हूं। कुबड़ी में हाथ लगाते ही क्या हुआ? उसकी बैकबोन सीधी हो गई, नौजवान बन गई। और कलाम में बताया कि दोबारा भर्ती करते तो उसको चंद्रवंशी में जन्म होता है, चंद्रवंशी में जन्म होता है जो दोबारा भर्ती करते हैं। हाँ। तो इस संपन्नता की पहली बात है कि बाद का अभी पढ़ाई हो रही है कि नहीं? है? अभी भी पढ़ाई हो रही है। जो पढ़ाई हो रही है उसमें फाइनल परीक्षा हो रही है या मासिक, त्रैमासिक, 6 माही परीक्षा हो रही है? हैं? मासिक, त्रैमासिक, 6 माही परीक्षा हो रही है। तो फेल होते रहते हैं। अब जो फेल होते रहते हैं वो नंबर फाइनल में जोड़े जाते हैं कि नहीं? हैं? बाबा कहते हैं पुरुषार्थी सारे जीवन में जो संकल्प बार बार करते रहेंगे वो अंत समय में याद आएगा या नहीं? जैसे पति काम विकार प्रधान होने के कारण पुरुष सारा जीवन स्त्री को याद करता रहता है, तो अंत में क्या जन्म मिलता है? अंतमते सोगति हो जाती है। पुरुष को स्त्री का जन्म मिलता है, ऐसे ही स्त्री को पुरुष का जन्म मिलता है। तो सारे जीवन में जो बात होती रहेगी वो अंत समय में याद आ जाएगा। इसलिए फेल होना अच्छी बात नहीं है। बार बार फेल होना, बार बार भट्टी करना, तो अंत में क्या हो जाएगा? अंत में फेल ही हो जाएंगे। और बाबा ने कहा कि उसमें बच्चा बुद्धि है और सारी पढ़ाई उसी के लिए हो रही है। हाँ
तो ब्रह्मा द्वारा जो चलाई गई रजवाड़ियाँ हैं वो मुरली को क्रश नहीं करती हैं। मुरलियाँ थोड़े ही है, वो बाबा ने अव्यक्त वाणी में बोल दिया। इसको मुरली नहीं कहा जाएगा। संदेशियों के द्वारा जो थोड़े समय के लिए वाणी चलाई जा रही है ये मुरली नहीं है, इसको क्या कहेंगे? अव्यक्त वाणी कहेंगे। तो मुरलियों को क्रश नहीं करती है, तो मुरलियों को क्रश नहीं करती है रजवाड़ी। हाँ, नहीं करती। तो बच्चा बुद्धि कैसे होगा? अरे क्रॉस नहीं करती का तो मतलब ये हुआ कि वो हर मुरली को समझता है। और अव्यक्त वाणी में भी जो वाणी चलाने वाली आत्मा है वो शिव है या हमेशा ब्रह्मा की सोल है? बाबा मुरली चलाने से पहले फिल्मी गीत लगाते थे। उन गीतों का जो अर्थ है वो गीत बनाने वाले जानते थे। वो गीत किसने चलवाए? वो प्रेरणा किसने दी कि तुम ऐसे ऐसे गीत चलाओ? किसने प्रेरणा दी? तो जो अव्यक्त वाणी चलाई जा रही है उसे चलाने के लिए ब्रह्मा बाबा को प्रेरणा नहीं मिल सकती? शिव बाप से मिल रही है। वो उस प्रेरणा के अर्थ को समझ नहीं पाते, इसलिए डायरेक्ट बाप खुद आकर के टीचर के रूप में मुरली का भी और अव्यक्त वाणी का भी सही राज समझाते हैं। और ओम शांति।